भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत और आत्मनिर्भरता का महासंकल्प। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए भारत की सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं। वहीं इन जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की जिम्मेदारी शासन की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, भारतीय सेना आज उसे ही आगे बढ़ा रही है। सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। भारतीय वायुसेना भारत में करीब 100 एडवांस फाइटर जेट बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये लड़ाकू विमान मेड इन इंडिया होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा भारतीय वायुसेना 114 विमानों को खरीदने के लिए भी प्लान कर रही है। एडवांस फाइटर जेट्स के पहरे में महफूज रहेगा हिंदुस्तान। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे ताकतवर विमान। 100 नए एडवांस लड़ाकू विमान बनेंगे देश की शान। भारतीय वायुसेना अपनी सरजमी पर तकरीबन 100 एडवांस फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तैयार होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी गर्जन से पहले ही दुश्मन देश की घबराहट बढ़ने लगेगी। जो मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की बादशाहत कायम रही है और कायम रहेगी, जो गरजेंगे नहीं बल्कि कहर बनकर बरसेंगे, जिनमें ताकतवर लड़ाकू विमान को पल भर में तबाह करने की बेमिसाल क्षमता होगी। एयरफोर्स ने ग्लोबल विमान निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि प्रोजेक्ट का करीब 70% पेमेंट भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। भारत में 96 विमान बनाए जाएंगे। इनमें 36 का पेमेंट भारतीय और विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, जबकि 60 विमानों का पेमेंट केवल भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने की भी योजना है। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा भारत इन विमानों के जरिए एक पायदान और ऊपर चढ़ने की राह पर आगे बढ़ रहा है। राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके वायुसेना अपनी ताकत पहले ही बढ़ा चुकी है। इसी कोशिश में इंडियन एयरफोर्स 100 विध्वंसक विमान को तैयार करने की प्लानिंग कर चुका है। इससे सेना की लड़ाकू क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही मिग सीरीज के विमानों को बदला भी जाएगा। प्रोजेक्ट के शुरुआती 18 विमान विदेशी वेंडर से लिए जाएंगे। एक कंपटीशन के तहत इन विमानों का ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही इन्हें चुना जाएगा। इस प्रोजेक्ट की रेस में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, MIG, डसॉल्ट और साप जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। एडवांस फाइटर जेट्स का सपना जल्द पूरा होगा, जिसके लिए 2007 में जारी किए गए टेंडर को आधार बनाया गया है, जिसके तहत विदेशी OEM से 126 लड़ाकू जेट लेने के दौरान कई समस्याएं आई थी, जिनसे बाहर निकलने के लिए सरकार ने 36 राफेल जेट को वायुसेना में शामिल किया। ऐसी सूरत में इस बार हर फैसला सोच समझकर किया जा रहा है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिंद की सामरिक ताकत के बाद अब बात करेंगे हिंद की कूटनीतिक ताकत की। संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बहुभाषा के मुद्दे पर भारत प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है भारत के, जिसमें अब हिंदी भी एक भाषा के तौर पर दर्ज की गई है। सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बांग्ला और उर्दू को लेकर भी ऐसा ही कुछ फैसला किया गया है। नमस्कार साथियों, नमस्ते इंडिया। संयुक्त राष्ट्र में ये 2 लफ्ज अब तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल होंगे। यानी अब हिंदी का भी डंका विश्व के कई देशों तक बजेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में भारत ने मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं हिंदी में भी जारी किया जाए।
इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा भी शामिल की गई है। अब यूएन के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य हैं। फैसले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि ने तारीफ की है। साथ ही ये जानकारी भी दी है कि भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रसारित करने और मुख्य बनाने के लिए फंड भी दे रहा है। इसे लेकर अब देश और दुनिया में मौजूद हिंदुस्तानी भी गर्व महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी संबंधी प्रस्ताव पारित होने की खुशी हम सभी को बहुत है और मैं सोचता हूं कि सिर्फ भारतीय लोगों को ही नहीं बल्कि हिंदी के चाहने वाले दुनिया भर में और हिंदी वालों को तो बहुत ही खुशी है। वहीं भारत के भीतर इसे लेकर खुशी महसूस की जा रही है। हालांकि इस मामले में जानकार मानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की इमेज बदली है, उसने संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी की मुहर को लगाना आसान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता मिले, हिंदी का प्रयोग शुरू हो, ये भारत के लोगों की बड़ी आकांक्षा रही है, पुरानी आकांक्षा रही है। मैं ये कहता हूँ कि 2014 से एक नया युग शुरू हुआ है और वो नरेंद्र मोदी युग है। जाहिर है संयुक्त राष्ट्र से भारत की कूटनीति का असर अब देखने को मिलेगा। भाषा के जरिए अब भारत को समझने की एक नई कोशिश दुनिया करेगी, जो यकीनन भारत के बढ़ते कद को देखते हुए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।